छावा मूवी में ना कुछ भी दिखा रहे हैं। मतलब स्वराज्य के एक छोटी सी आर्मी मुगलों के इतनी बड़ी आर्मी से लड़ रही है। ऐसा कभी होता है क्या? और ये क्या मतलब पानी से लोग आ रहे, झाड़ियों से लोग आ रहे, मिट्टी से लोग आ रहे, कुछ भी या मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? एक मिनट, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सोशल मीडिया के कई कीबोर्ड वॉरियर्स कह रहे हैं। छावा मूवी के रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर एक तूफान आया है और साथ में एक तूफान आया है सोशल मीडिया पर। जहां कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हैं, वहीं काफी लोग ऐसे भी हैं जो ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये इतिहास हमारे टेक्स्ट बुक से गायब क्यों है। जहां कुछ लोग नए नए कंट्रोवर्सीज पर अपने राय देने में बिजी है, वहीं काफी लोग ऐसे भी हैं जो इस मूवी से वाकई इंट्रिग्ड होकर इतिहास के पन्ने पलटा रहे हैं। इस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस देखने के बाद ये क्वेश्चन आपके मन में आना स्वाभाविक है। क्या ऐसे सच में हुआ था? क्या सच में एक फौज की छोटी सी टुकड़ी मुगलों की इतनी बड़ी टुकड़ी को हरा सकती है? और ये ग्यूरिला वॉरफेयर आखिर है क्या? वेल, मैं कोई हिस्टोरियन तो नहीं हूं, ना ही मैं कोई अधिकार रखती हूं इसके जवाब देने का, लेकिन मैं एक छोटी सी कोशिश जरूर कर सकती हूँ कुछ डाउट्स क्लियर करने का, वो भी इस किताब की मदद से। शिवाजी द मैनेजमेंट गुरु इस वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर प्रोफेसर नामदेवराव जाधव इस बुक के मतलब गनिमी कावा के लेखक है। इस बुक के मदद से हम समझते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने और छत्रपति संभाजी महाराज ने ग्यूरिला वॉरफेयर टेक्निक कहां और कैसे अपनाई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपील जरूर करना चाहूंगी। इस चैनल पर अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे मेरी बहुत मदद हो सकती है। तो सब्सक्राइब। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज गनिमी कावा? मराठी में गनिमी का मतलब है शत्रु और कावा का मतलब है किसी के खिलाफ बनाई गई एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसे डेवलप क्यों किया गया? इसके पहले जानते हैं कि गनिमी कावा का उद्देश्य क्या होता है। गनिमी कावा सिर्फ वॉर फील्ड में अप्लाई होने वाली टेक्निक नहीं थी, इसे कई गोल्स के लिए यूज किया जाता था, जैसे दुश्मन को इकोनॉमिकली कमजोर कर देना, दुश्मन के खेमे में कंफ्यूजन और केओस पैदा करना, दुश्मन की फौज में डर और शक का माहौल पैदा करना, या फिर दुश्मन को चारों दिशाओं से घेर कर उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देना। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य को एक एक कदम बढ़ाकर तैयार कर रहे थे, इसलिए स्वराज्य की सेना बहुत ही छोटी थी। गनिमी कावा को बनाया ही इस तरीके से गया है जहां आप एक छोटी फौज की मदद से भी एक बड़ी फौज को हरा सके। जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहां की टोपोग्राफी जैसे सह्याद्री के माउंटेन्स, घने जंगल, बदलते मौसम, हर उस मीडियम का उपयोग किया और उसी को अपना हथियार बना लिया। एक काम करते हैं ना, इसे समझते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के रियल लाइफ बैटल्स की मदद से। तो बात है 1659 के आसपास की। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज को बढ़ते हुए देखकर आदिल शाही की नींव हिलने लग गई थी। तब हुकूमत करने वाली बड़ी बेगम ने वाई के सूबेदार अफजल खान को शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने के लिए भेज दिया। विजापुर से अफजल खान बहुत बड़ी फौज लेकर स्वराज्य की ओर बढ़ा, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, तोप, तलवारें और 3 साल चलेगा इतना राशन था। इट वॉज 10 नवंबर 1659 जब शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया। जब अफजल खान ने धोखे से शिवाजी महाराज को अपने बगल में दबाकर उनकी पीठ पर वार किया, तब शिवाजी महाराज ने वाघनखे का, जो स्पेशली इसी मीटिंग के लिए डिजाइन किए गए थे, उसका इस्तेमाल कर अफजल खान की वेस्ट पर अटैक किया और अपने आस्तीन में छुपी कटार से उनका पेट फाड़ दिया। इतिहास में यह इवेंट गनिमी कावा का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स माना जाता है। कैसे? लेट्स सी। जब शिवाजी महाराज को यह बात पता चली कि अफजल खान स्वराज पर चलकर आ रहा है, तब उन्होंने अपना स्टे स्वराज्य की सीमा पर मतलब प्रतापगढ़ पर शिफ्ट कर दिया, ताकि अफजल खान स्वराज में ज्यादा अंदर तक ना घुस सके और स्वराज्य की और अपने प्रजा की ज्यादा हानि ना हो। तो यह है प्रतापगढ़ का मैप। ईस्ट में महाबलेश्वर का बड़ा सा प्लेटू, बीच में कोयना नदी, आसपास जावड़ी का घना जंगल और पश्चिम में कोकण की तरफ उतरने वाली गहरी खाई। इट वॉज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट ट्रैक फॉर अफजल खान एंड हिज ट्रूप, क्योंकि जब बैटलफील्ड आपका चुना हो तो आपको इसका बेनिफिट तो मिलता ही है। अपने वकील गोपीनाथ पंत की मदद से शिवाजी महाराज ने अफजल खान को यह जताया कि वो उनसे डरे हुए हैं और अपने गलती पे शर्मिंदा है। इससे अफजल खान के ईगो को बूस्ट मिल गया और वो शिवाजी महाराज के बताए हुए जगह पर मिलने को तैयार हुआ। जब खबरें मिली कि अफजल खान आर्म्स के साथ मिलना चाहता है, तब शिवाजी महाराज ने वापस वकील भिजवाया और ये कंडीशंस रखी
कि वो उनसे तब तक नहीं मिलेंगे जब तक अफजल खान सिर्फ 10 अंगरक्षक, एक वकील और 3-4 सेवक के साथ ही आते हैं, क्योंकि वो उनसे डरे हुए हैं। दैट वॉज अ स्मार्ट मूव। इस गनीमी कावा का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्वराज्य की बाकी की फौज। अफजल खान टोटल 42,000 की आर्मी लेकर स्वराज्य में उतरा था। इसमें से 30,000 की आर्मी उसने वाई में ही छोड़ दी। बची हुई 12,000 की फौज में से 10,000 की फौज उसने जावली में रख दी और सिर्फ 2,000 की फौज लेकर वो प्रतापगढ़ के बेस पर, जो मिलने की जगह तय हुई थी, वहां पर आया। अफजल खान के प्रतापगढ़ के बेस में बने शामिया में एंटर करने के बाद शिवाजी महाराज ने उसे लगभग 2 घंटों तक इंतजार करवाया, ताकि अफजल खान अपना पेशेंस खोए, अपने सेंसेस में न रहे और इम्पल्सिव हो जाए। शामिया आने के बाहर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने 8 अंगरक्षक एक तीर के निशाने के रेंज पर रखे, जिनकी नजर अफजल खान के बॉडीगार्ड्स पर थी, और अपने साथ जिवाजी महाले और संभाजी काऊजी, ये 2 बॉडीगार्ड्स रखे। स्वराज्य की बाकी सेना छत्रपति शिवाजी महाराज ने छोटे छोटे टुकड़ियों में बांट दी। सेनापति नेताजी पालकर ने अपनी सेना के साथ जावड़ी से लेकर वाई तक का पूरा एरिया कवर कर दिया। बाकी की फौज पारघाट, अंबेनड़ी घाट, कुंभारोशी, किले का बेस, वहां से किले तक के चढ़ाई का रास्ता, हर जगह फैल गई। एंड बाय द वे, ये फौज वहां एक रात पहले ही झाड़ियों में छिपकर बैठी थी, लगभग 14 घंटों के लिए। अफजल खान के वध के बाद किले की तोपों ने सिग्नल दिया और झाड़ियों में छिपी स्वराज्य की सेना अफजल खान के अनअवेयर आर्मी पे टूट पड़ी। जिस किसी ने भी स्वराज्य के खिलाफ तलवार उठाई वो मारा गया, और वाई के पास अफजल खान के फौज का खात्मा करते ही सेनापति नेताजी पालकर विजापुर के तरफ निकले और आदिल शाही प्रदेश एक एक करके काबिज करते गए। आज भी मैं इस शिव प्रताप के बारे में सोचती हूँ तो गूज़बम्स आ जाते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, इस पूरे प्लानिंग में किसी से भी एक भी चूक हो जाती तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा रहता। एंड दैट्स व्हाई यू से गुरिल्ला वॉरफेयर इज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, और छत्रपति शिवाजी महाराज इस पूरी स्ट्रेटेजी के मास्टरमाइंड है। अब चलते हैं 1661 के आसपास, जहां औरंगजेब ने अपने मामा को शाहिस्ते खान को स्वराज्य के मिशन पर भेज दिया। शाहिस्ते खान अपनी फौज के साथ पुणे तक आया और वहीं सेटल हो गया, मतलब थोड़ा फैल ही गया। शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य का विस्तार कंटिन्यू रखा और कल्याण, भिवंडी जैसे मुगले प्रदेश को स्वराज्य में लेने के बाद वो कोंकण की तरफ बढ़े। इस बार शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने शाहिस्ते खान ने कारतलब खान नाम का एक सरदार भेजा। कारतलब खान अपने साथ 30,000 की फौज और बहुत सारा खजाना लेकर कोंकण की तरफ निकला, ताकि वो शिवाजी महाराज को बीच रास्ते में ही पकड़ सके। शिवाजी महाराज को जैसे इस बारे में पता चला, वैसे ही उन्होंने अपने गुप्तचर बहिरजी नाइक को उस पर नजर रखने के लिए कहा। मुगलों की हिस्ट्री बताती है कि अपनी फौज को ले जाने के लिए उन्होंने हमेशा आसान रास्ता चुना है। कारतलब खान को लगा शिवाजी महाराज उसके बारे में भी यही सोचेंगे, लेकिन जो सब जैसा सोचे वो शिवाजी महाराज नहीं। उन्हें यकीन था कि कारतलब खान एक डिफिकल्ट रास्ता ही चुनेगा जो उंबरखिंड से होकर गुजरता है, और यहीं पर होने वाली थी गनीमी कावा की और एक मिसाल। लोहगढ़ और विसापुरगढ़, इनसे कारतलब खान के मूवमेंट्स को ट्रैक किया गया और उन्हें आगे बढ़ने दिया गया। जब कारतलब खान और उसकी फौज उंबरखिंड के बीचों बीच पहुंची, तब वहां पे छिपी शिवाजी महाराज की आर्मी जो उनका इंतजार कर रही थी, उन पे झड़प उठी। कारतलब खान के फौज में हल्ला मच गया। जो सामने आ रहा था वो मारा जा रहा था। उसने अपनी फौज को पीछे से निकलने का ऑर्डर दिया, लेकिन वहां तानाजी मालुसरे और खुद शिवाजी महाराज खिंड का रास्ता बंद कर चुके थे। उनसे बचने के लिए उसने अपनी फौज को आगे से निकलने का ऑर्डर दिया, लेकिन वहां पे सेनापति नेताजी पालकर और येसाजी कंक मुगलों की फौज को खत्म कर रहे थे। नाउ ही वॉज कंप्लीटली ट्रैप्ड। कारतलब खान की फौज में राय बागन नाम की एक महिला सरदार थी, जिसने इस सिचुएशन को समझकर कारतलब खान को सरेंडर करने के लिए कहा, वरना वो सारे लोग वही के वही मारे जाते। सफेद निशान लहराते कारतलब खान ने शिवाजी महाराज के सामने सरेंडर किया। महाराज अपने नियमों के पक्के थे, उन्हें साधारण फौजी लोगों को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इस हरकत के लिए कारतलब खान को बहुत बड़ा मुआवजा भरना पड़ा, जिसमें उसके साथ आया खजाना, हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, सब कुछ छोड़कर उसे जाना पड़ा। इस मुहिम से मिले खजाने को छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन गांवों और किसानों को फिर से बसाने में यूज किया जो शाहिस्ते खान की फौज ने ध्वस्त कर दिया था। कट टू 1683।
जहां औरंगजेब के साथ छत्रपति संभाजी महाराज की एक साइड एक लड़ाई चल ही रही थी, वहीं कोई और भी ऐसा था जिसे गनिमी कावा का एक झटका देना बहुत जरूरी था। वो थे पोर्तुगीज। पोर्तुगीज वैसे तो स्वराज्य के दोस्त होने का दावा कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग मुगलों के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। पोर्तुगीज मुगलों को बंदूकें, तोहफे, आर्मरी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते थे और इसी वजह से उनका बंदोबस्त करना संभाजी महाराज के लिए नेसेसरी हो गया था। छत्रपति संभाजी महाराज पोर्तुगीज को गनिमी कावा के छोटे छोटे झटके दे ही रहे थे, लेकिन इसका आखिरी हाथ उन्होंने मारा अक्टूबर 1683 में। अपने गुप्तचरों की मदद से संभाजी महाराज ने एक सीक्रेट न्यूज लीक करवाई। वो न्यूज थी गोवा के पास के फोंडा नाम के किले में स्वराज्य का 4 करोड़ का खजाना है और वहाँ सिक्योरिटी बहुत कम है। जब पोर्तुगीज तक ये बात पहुंची तब उन्हें यहाँ पे एक मौका दिखा कि खजाना तो मिल ही जाएगा और साथ में फोंडा जैसा एक मजबूत किला भी अपने पास आ जाएगा। तब का वॉइसरॉय अपनी फौज को लेके फोंडा की तरफ बढ़ा, गोवा से बाहर। किले को घेराव करने के बाद उसे लगा ये किला तो कुछ ही दिनों में अपने पास आ जाएगा, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने ऐसी व्यवस्था करके रखी थी कि 1 महीने तक भी वो किले का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। जब तक ये बात वॉइसरॉय के ध्यान में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके वापसी के रास्ते गोवा में छत्रपति संभाजी महाराज ने बंद कर दिए थे। वॉइसरॉय के लिए सिचुएशन ऐसे बन गई थी कि सामने किले पर मराठाओं की फौज थी जो वो जीत ही नहीं पा रहा था और पीछे गोवा में छत्रपति संभाजी राजे की 15,000 की फौज थी। कई दिनों तक चले इस घमासान युद्ध में पोर्तुगीज के पूरी आर्मी के सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे, वॉइसरॉय और उसका जनरल। ये बात उसके लिए इतनी शर्मिंदगी की बात थी कि अपने जहाज पर लौटने के बाद वो कई दिनों तक बाहर तक नहीं निकला था। तो अब तक तो ये क्लियर हो ही गया होगा कि गनिमी कावा मतलब सिर्फ कहीं पर छिप कर बैठना और वार करना ये नहीं है। ये एक फुल फ्लैश स्ट्रैटेजी है जहां आप दुश्मन को मेंटली भी डिफीट कर देते हो। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी जिंदगी में बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और हर लड़ाई में उन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया और सक्सेसफुल भी रहे। इस टेक्निक को मुगल या फिर आदिल शाह कभी डिकोड ही नहीं कर पाए, क्योंकि मोस्टली एक टेक्निक कभी भी दोबारा रिपीट नहीं की जाती थी। गनिमी कावा के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स थे प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सेनापति का प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसके डिसीजन मेकिंग स्किल्स, परिस्थिति को देख के निर्णय बदलने की क्षमता। ये सारी चीजें मिलाकर ही पूरे मुहिम को अंजाम देती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गनिमी कावा के टेक्निक को इनोवेट किया और छत्रपति संभाजी राजे ने आगे जाकर इसे और डेवलप किया और सबको सिखाया। ये एग्जाम्पल्स देखने के बाद हम वापस मूवी की तरफ चलते हैं। क्या अभी भी इसके एक्शन सीक्वेंसेस क्वेश्चनेबल लग रहे हैं? गनिमी कावा में फौज का एक पर्पस होता है छिपकर बैठना और खुद को कमोफ्लेज कर लेना ताकि किसी को शक ना हो, और शायद यही दिखाने के लिए मूवी में थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी ली होगी। और शायद यही रीजन है कि आपको स्वराज्य की फौज पानी से, मिट्टी से, झाड़ियों से, कहीं से भी आकर हमला करती हुई दिख रही है। क्या एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था जैसे मूवी में दिखाया था? कांट रियली से। मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऑफ कोर्स उससे अगर आपको कुछ सीखने मिल रहा है तो वेल एंड गुड। एक मूवी आपको इतिहास नहीं सिखा सकती, लेकिन हाँ, वो आपको इतिहास सीखने के लिए प्रेरित जरूर कर सकती है। अगर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में और जानना है तो किताबें उठाइए। अगर आपको हमारे इतिहास के तह तक जाना है तो उन जगहों को विजिट कीजिए जो हमारे ग्लोरियस हिस्ट्री के साक्षी बने हैं। आप फोर्ट्स को विजिट कीजिए और वहां पर सिर्फ सेल्फीज क्लिक करने के लिए या फिर सोशल मीडिया पर फ्लेक्स करने के लिए नहीं, बल्कि स्वराज्य के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। किलों की उन बड़ी बड़ी दीवारों से शायद आपको उन वीरों की कहानियां सुनाई दे जिन्होंने स्वराज्य के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। क्या एक इकलौता इंसान एक साथ इतने सारे लोगों के खिलाफ लड़ सकता है? अगेन कांट से। इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुए हम जैसे लोग शायद इस बात को कभी पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे कि एक क्रूएल ऑपरेसर के खिलाफ लड़ना क्या होता है। जब बाहर से आए इन्वेडर्स आप ही के घर में डेरा डालकर आप ही पर हुकूमत चलाते हैं, तब अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना क्या होता है। एक साथ 100 लोगों के साथ लड़ना, शरीर पर सैकड़ों घाव सहना, यहाँ तक कि अपनी जान दे देना सिर्फ इसलिए ताकि हमारा राजा जिंदा रह सके, ये शायद हम कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर हम अपने साइड से कुछ कर सकते हैं तो वो है उनके बलिदान का सम्मान करना और ना ही उनके प्रतिमा को या उनके इतिहास को मलिन करना। और इतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना? अगर इस वीडियो के जरिए आपको गनिमी कावा ये वॉरफेयर टेक्निक के बारे में कुछ भी नया पता चला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।
अगर आपके मन में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में और जानने की एक क्यूरियोसिटी जग गई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपके ही जैसे क्यूरियस पीपल है। अगर आप भारत के ऐसे ही गौरवशाली इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। और भारत पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। जस्ट सब्सक्राइब टू कंट्रोल F भारत।